समझाकर साथ लाया जा सकता है तो हर राजनेता करता है। देखा है कि 5-5 साल तक विधायक जो है अपने क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो जब लोग नाराजगी जताते हैं तो उनके साथ बैठकर वो उनके जाजम में साथ बैठ के माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे को कितना भी डांट लो, कितना भी पीट लो, लेकिन मैं तो आपका ही हूं, आप मेरा साथ दीजिए। और जनता भी ऐसी है कि अपना ही आदमी है, साथ दे देती है। और ये राजनीति है, राजनीति में ऐसे ही होता है। राजनीति में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनको कोई बहुत अक्ल आ गई हो, उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अपना तरीका है। जिस तरह से संजय जोशी के साथ यहाँ पर बर्ताव किया गया था, लगातार उनको रोका गया गुजरात में, चाहे कोई भी बात हो उनको बैठकों में शामिल नहीं होने दिया गया, उससे क्या लगता है कि संजय जोशी जो है नरेंद्र मोदी के कहने पर गुजरात चुनाव में आएंगे और उनके साथ देंगे? जिस तरह से यहाँ पर संजय जोशी की जो स्थिति है वो बिल्कुल दूसरी है। नरेंद्र मोदी तो राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय से लंबी बारी खेल चुके हैं। संजय जोशी आरएसएस के प्रचारक हैं और उनकी एक अपनी स्थिति है। आरएसएस के कहने पे उन्होंने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। आरएसएस के कहने पे आज भी वो बिना किसी पद के चुपचाप बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपनी कोई भी एक्टिविटी यदि करेंगे तो वो नागपुर के बिना आदेश के करेंगे नहीं। तो ऐसी स्थितियों में निश्चित तौर पे वो अगर उनको नागपुर से आदेश मिलेगा कि आप जाइए संजय भाई और कुछ मदद कीजिए तो वो करेंगे। अगर उनको कहा जाएगा कि नहीं आप दूर रहिए और आप गुजरात से जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं दूर रहिए, तो दूर रहेंगे। और ये बात नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि संजय भाई को डायरेक्ट कह के वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मोहन भागवत को कहा होगा कि भाई या तो ये कहा होगा कि संजय जोशी को मेरे साथ कीजिए, या ये कहा होगा कि संजय जोशी को दूर कीजिए। तो दोनों में से जो भी है, और जिस तरह से खुश होते हुए निकले और वो नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत अच्छी बात हुई, बहुत मजा आया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी बात को वो मनाने में, बताने में सफल रहे होंगे और कहीं ना कहीं वो भी झुके होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा तालमेल बैठा होगा और आने वाले दिनों में हो सकता है कि संजय जो जोशी हैं वो गुजरात से दूर रहें। प्रताप जी तैयार करेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हासिल। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह नरेंद्र मोदी पहुंचे नागपुर के दरबार में, मोहन भागवत से काफी देर तक बातचीत की, तो वहीं नसीहत भी उनको मिली कि प्रवीण भाई तोगड़िया और संजय जोशी को अपने साथ रखा जाए। तो वहीं बिहार के और भाजपा के कई नेताओं को निमंत्रण पत्र भेज जाए। तो प्रवीण भाई तोगड़िया कुछ समय पहले ही गुजरात आ रहे, और गुजरात जब तोगड़िया जी आए थे तब उन्होंने क्या कहा था गुजरात के बारे में, क्या कहा था संजय जोशी के बारे में, ये आपको सुनाते हैं। कि संजय जोशी शिस्तबद्ध, पार्टीनिष्ठ, मौन कार्यकर्ता है, जिन्होंने प्रत्येक अपमान को सहा, न विरोध किया, न आवाज उठाई। और ऐसे कार्यकर्ता किसी पक्ष की पूंजी होती है और ऐसे कार्यकर्ता को स्नेह करना चाहिए, तब लोग घर बार छोड़कर देश के लिए निकलेंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद उनको हमारा अब एब्सोल्युटली समर्थन नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमारी प्री कंडीशन है कि वह हिंदुओं के लिए है, अपने व्यवहार से सिद्ध करे, और जिहादियों की खुशामद में नहीं है, वह सिद्ध करे। हिंदू समाज उनके बारे में सहानुभूति से। तो प्रवीण भाई तोगड़िया ने संजय जोशी के लिए क्या कहा, उसके बाद में केशु भाई पटेल के लिए क्या कहा, ये आपने सुना होगा। प्रताप जी, जिस तरह से संजय जोशी के यहाँ पर समर्थन में नजर आए प्रवीण भाई तोगड़िया से, तो यही लगता है कि काफी खासे नाराज है नरेंद्र मोदी से इस बात को लेकर। बिल्कुल पूनम, अगर गुजरात की राजनीति को किसी ने फॉलो किया होगा तो सब जानते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो अभी भी जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें सभी सर्वे ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस बार मेजोरिटी बढ़ जाएगी। यानी 117 से सीटें 130 133 तक की बात कही जा रही है तमाम सर्वे में। यानी कि कांग्रेस का अपना सर्वे भी मानता है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं। लेकिन जहां तक बात करें कि पार्टी के इंटरनल जो सिस्टम की, आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस या विरोधी दलों से ज्यादा उनके पार्टी के अंदर ही लोग बड़े। प्रवीण तोगड़िया जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, जिनके साथ नरेंद्र मोदी ने मिलकर गुजरात में कभी केसरिया लहर लाने का प्रयास किया था,
संजय जोशी जिनके साथ उन्होंने लंबा काम किया, भाजपा को जमाने का काम किया, केशव भाई के साथ जिन्होंने काम किया, आज उनके सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं। तमाम ऐसे सुरेश मेहता और ऐसे गोविंद गोवर्धन भाई और ऐसे कितने ही जो लोग हैं जिनके साथ नरेंद्र मोदी ने बड़ा काम किया, जो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया और नरेंद्र मोदी ने जिनको आगे बढ़ाया, आज सबसे बड़े विरोधी वो बन के उभरे हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक सोचने की बात है कि नरेंद्र मोदी अपने साथ, अपने रुतबे के साथ साथ अपने दुश्मन भी अपने ही लोगों को बनाते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उनके मन में हुआ होगा और तमाम सर्वेक्षणों के बावजूद निश्चित तौर पे उनको ये आभास होने लगा होगा कि ये सर्वेक्षण कहीं धत्ता बता दें, क्योंकि सर्वेक्षण ज्यादातर कई बार उलटफेर हुए हैं, सर्वेक्षण झूठे निकले। तमाम सर्वेक्षणों के बावजूद भी यूपी के इलेक्शन तो सामने ही है कि सब कुछ उलट पुलट हो गया है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जब तक इन सब पुराने लोगों को साथ नहीं लिया जाएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं एक तो ये बात रही होगी। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पे संघ भी, आरएसएस भी बड़ा चिंतित होगा अपनी इस गुजरात की लेबोरेटरी को लेकर, और लेबोरेटरी में जो विस्फोट और जो जिस तरह की खलबलाहट है उसको शांत करने की कोशिश की होगी। इसलिए कहीं ना कहीं मेल मिलाप है, पर लगता नहीं है पूनम, क्योंकि जिस तरह लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं और जिस तरह का उनका स्वभाव है, एकला चलो, अकेले लड़ो और दमदार तरीके से लड़ो, ये उनका एक अपना तौर तरीका है। तो शायद लगता है कि तमाम इन बातचीत के बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा फर्क गुजरात के इलेक्शन के दौरान दिखाई नहीं देगा। यानी प्रताप जी, अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात चुनाव में अपनी जो मुख्यमंत्री की गद्दी है वो भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल उनकी जो नजर है गुजरात चुनाव पर है। बाकी की जो नजर उनकी है वो बात की बात यहाँ पर रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल बात यह कि अगर गुजरात की गद्दी नहीं बचा पाए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको कैसे मिलेगी? ये तो बात है, शर्त तो यही है कि गुजरात की गद्दी उन्हें और ज्यादा मेजोरिटी से मिले, तभी उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक समझा जाएगा। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो आज बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।